सेक्टर 9 चौक भिलाई अपने साथ हुई 15 लाख की ठगी की जांच की मांग करने के लिए 33 दिनों से लगातार अनासन में बैठे हैं। शैलेंद्र पांडे का साथ देने उनकी पत्नी समीरा पांडे भी अनासन पर बैठ गई है। लगातार शैलेंद्र पांडे के स्वास्थ्य में गिरावट होते देख अब इस लड़ाई में समीरा पांडे भी उतर गई है, लेकिन प्रशासन के कानों तक अभी तक जू नहीं रेंगी है। अब ऐसे में क्या शासन प्रशासन किसी दुखद घटना का इंतजार कर रही है, क्योंकि लगातार 41वें दिन शैलेंद्र पांडे की शारीरिक स्थिति कमजोर होते दिखाई दे रही है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार शैलेंद्र पांडे का वजन लगभग 15 से 16 किलो घट चुका है। वहीं उनका शुगर और बीपी लेवल निम्न स्तर पर आ चुका है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो किसी अप्रिय घटना पर प्रदेश की मुखिया की छवि धुंधली होने की पूरी संभावना बनती है। वहीं पिछले 3 दिनों से आंदोलन पर बैठी समीरा पांडे ने कहा कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि मामले को दर्ज किया जाए और उसकी जांच की जाए, फिर दोषी जो होगा पुलिस उस पर कार्रवाई करे। देखिए, मैं शासन प्रशासन से फिर यही कहना चाहूँगी कि वो इस विषय में जल्दी से जल्दी ध्यान देना शुरू करें। 7 जैन को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, आज 34th डे है और 8 फेब से अभी मैंने भी बैठना उनके साथ शुरू किया आमरण अनशन के लिए। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि प्लीज़ इस इशू पे जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि अब हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनका जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हो गया, 64 kg उनका ऑन रिकॉर्ड शुरू हुआ था, जो कि आज 49 हो चुका है। ब्लड शुगर लेवल भी गिर रहा है और कल बीपी भी जो है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है डाउन वाला, वो बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि एक्चुअली में बहुत ही रिस्की होता है। तो मेरा यही वो है कि इस प्रॉब्लम के अंदर जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। फिर मैं बोलूँगी, अपनी मांग फिर दोहराऊँगी मैं कि बहुत छोटी सी मांग है कि प्लीज़ एक FIR लॉन्च करिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और उसके बाद जो भी डिसीजन पे आते हैं तो हम उसको देखेंगे, पर FIR लॉन्च करिए, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है FIR को लॉन्च करने के लिए। FIR दर्ज कराने के लिए अपने इस अनशन को थाने में भी मैं आरंभ करूंगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और सब व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि अभी आपने आपकी जो भूख हड़ताल को लेकर आपकी जो शारीरिक स्थिति कैसी है, अभी किस प्रकार की डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कह रही है? डॉक्टरी रिपोर्ट में रोज़ मेरा वज़न और सारी बीपी और ब्लड शुगर टेस्ट होता है, जिसमें अभी वर्तमान के 33-34 दिनों में 16 किलो मेरा शारीरिक वज़न कम हुआ है। कल की रिपोर्ट में मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, 96-97 पे मेरा बीपी था, लोवेस्ट वाला। और इसके अलावा जो अभी तक मेरी शारीरिक जांच सुपेला अस्पताल में हुआ करती थी, सुपेला अस्पताल के डॉक्टरों ने अब मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो मेरी वहाँ पर जांच करने में मेरी गिरती हुई सेहत को लेकर चिंतित होकर उन्होंने मेरे केस को अब दुर्ग जिला अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी कोई इस मामले को लेकर आपसे चर्चा करने आ रहा है सामने? संवेदनशीलता, मेरा ये सोच है कि संवेदनशीलता पुलिस अधिकारियों और माननीय राजनेताओं के हृदय से ख़त्म हो चुकी है। एक परिवार जो तबाह हो चुका है और अपने लिए न्याय की लड़ाई पिछले 34 दिनों से लड़ रहा है, अगर इस प्रदेश के मुखिया और इस प्रदेश के जितने जिम्मेदार मिनिस्टर थे, और मैं पूर्व मंत्री जी के नाम से भी बार बार कहता हूँ, अगर उनका दबाव है तो शायद उनका कद आज मेरे राज्य के मुखिया से भी बड़ा है, जिसके कारण जिन अपराधियों का मैं नाम ले रहा हूँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई माननीय मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के दबाव के कारण SP साहब हमारे ज़िले के, चाहे IG साहब हो और चाहे राज्य के जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी या व्यक्ति लोग हों या जितने राजनेता हों, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के दबाव के कारण उनके खास व्यक्ति मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और बसंत साहू पर किसी भी तरह की FIR या कोई कार्रवाई करने से बचता अपने आप को दिख रहा है। प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आदरणीय मेरा प्रणाम स्वीकारें, और जिन व्यक्तियों ने मेरे साथ ठगी की है आज उनका कद आपसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ़ किसी भी तरीके से कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही है। अगर इस राज्य में धर्म, संस्कृति और मानवता अगर जिंदा बची है तो कम से कम इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ एक BSP में कार्यरत श्रमिक हैं और जिनके ऊपर माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।